आप लोग भजन गाते हो, गुरु को छोड़ सब वस्तु पराई है, एक भजन गाते होते हैं, गुरु को छोड़कर सब वस्तु पराई है। ऐसा अब हम तो उठता उठता सुन लेते हैं तो पकड़ लेते थोड़ा। गुरु के सिवा हर चीज गुरु के सिवा हर चीज पराई है, पराई है। दीक्षा के समय नहीं, उस समय तो गुरु भी नहीं। हमारे आचार्य से नैनागिर के अंदर सामूहिक पाठ पढ़ रहे थे हम लोग सब, तो उसमें आया पुत्र कलत्र मित्रई प्रपंचई। तो आचार्य ने कहा यहाँ पुत्र कलत्र लिखा है, अपने तो ना पुत्र है ना कलत्र है, तो अब प्रपंच में क्या है? गुरु शिष्य प्रपंचई। आचार्य जी ने एक नया संशोधन किया, गुरु और शिष्यों का प्रपंच। हाँ, शिष्यों का प्रपंच है, गुरु का प्रपंच है। सामायिक के समय ये भी छोड़ो। सामायिक में शुद्ध उपयोग में गुरु का, भगवान का, मंत्र का, ये सारे प्रपंच कहे गए। शुद्ध उपयोग दशा में जब निर्विकल्प होता है, उस समय नमोकार मंत्र भी प्रपंच है, 5 परमेष्टि भी प्रपंच हैं। इनमें जब तक अटके रहोगे शुद्ध उपयोग नहीं होगा। हाँ, शुभ उपयोग तो बना रहेगा, गुणस्थान भी बना रहेगा, भावलिंग भी बना रहे, सब बना रहेगा, लेकिन शुद्ध उपयोग नहीं हो पाएगा। क्योंकि अभी तुम्हें भगवान, गुरु, शास्त्र आदि का विकल्प है, वो भी उस समय छोड़ना पड़ता है। कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं, किंचित मम अपि ना, आकिंचन बनना है, तब कहीं दीक्षा बनती है। उस संबंध में अचेतन तत्कृत बंध जे पीछा, जो अचेतन पदार्थ हैं उससे जो संबंध से उत्पन्न होने वाला भाव है वो भी नहीं होना चाहिए। यानी भगवान का दर्शन ही नहीं, भगवान के दर्शन से जो शुभोपयोग भाव हुआ वो भाव भी नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ने से जो भाव आया वो भाव भी नहीं, क्योंकि ये भाव नैमित्तिक है। नमोकार मंत्र पढ़ने से आया तो नैमित्तिक हो गया, भगवान को देख के आया तो नैमित्तिक हो गया, गुरु के प्रवचन सुनने से आया तो नैमित्तिक हो गया। और नैमित्तिक दशा में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा उपादान दशा में होती है। सब कुछ आपने सब छोड़ दिया। और एक और नियम क्या है? इस दुनिया में व्यक्ति पर के बिना जी नहीं सकता है। अब दोनों विरोधी बातें हो रही हैं। तुम पर का सहारा नहीं लोगे, इधर प्रकृति कहती है ध्यान रखना, तुम पर के बिना जी नहीं सकते। तुमने पर का सहारा नहीं लिया तो तुम्हारी भी वही दशा होगी जो 4000 साधुओं की हुई आदिनाथ के समय। 4000 साधु ध्यान में बैठ गए, पर का सहारा तो लिया नहीं, ऋषभदेव ने नहीं लिया। तो बताओ 4000 साधुओं की क्या हालत हुई? अब इस समस्या को सुलझाओ, कैसे सुलझाओ? गुरु कह रहे हैं दीक्षा के समय कुछ भी नहीं तेरा, मेरा कुछ था नहीं, मेरा है नहीं, मेरा होगा नहीं, मैं किसी के सहारा नहीं, मैं अपनी आत्मा में हूं, ये संकल्प करना है। और इधर प्रकृति कहती है जिंदा रहना है कि मरना है दीक्षा लेके। तुम्हें जिंदा रहना है कि मरना है? तुम्हारे लिए ज्ञान कितना है? ज्ञान अज्ञानी रहना है कि ज्ञानी रहना है? ज्ञान करोगे तो गुरु चाहिए, ज्ञान चाहिए तो शास्त्र भी चाहिए। और दीक्षा के समय क्या कहा जा रहा? बोलो मेरा कोई नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। और तुम बिना आहार के रह नहीं पाओगे। देख लो, मरना हो तो मरो, अपन को क्या है। इधर जिनवाणी, इधर प्रकृति का नियम कहता है
तुम पर के सहारे के बिना जी नहीं सकोगे। उधर दीक्षा की विधि कहती है कि जब तक तुम पर का सहारा लेते रहोगे तुम्हारी दीक्षा नहीं हो सकती। अब बोलो, बहुत कठिन परीक्षा है बेटा, बस यही तो देखना है। कौन कह रहा है तुझे किसी का भी आलम्बन नहीं लेना, कुछ भी नहीं, तेरा कुछ भी नहीं। तुम्हारा दुश्मन बोल रहा है कि तुम्हारी जिनवाणी मां बोल रही है? दुश्मन बोल रहा हो कि तू कुछ भी नहीं करेगा, गर्दन नहीं हिलाएगा, तो किसी की तरफ देखेगा नहीं, किसी को छुएगा नहीं, कुछ नहीं करना तुझे, तो फिर डरने की जरूरत है कि ये तो मार डालेगा। लेकिन ये आवाज किसकी आई है? जिनवाणी मां की। इससे जिनवाणी को मां कहा। बहुत कठिन परीक्षा है। एक और तो इतना कठिन कानून बना रही है कि मैं मर जाऊंगा, तो फिर वो मां कैसी हुई? वो तो दुश्मन हो गई। आप बताओ भैया, बहुत जोर से इस बार ठंड पड़ना है और ठंड पड़ रही है, तो तुमने कहा मम्मी बहुत ठंड पड़ रही, तो जा मर जा, बाहर चला जा, मैं क्या करूं? ये सब तुम्हारी मम्मी बोले तुम्हें कैसा लगेगा? हैं? और मम्मी ये बोल दे बेटा चिंता मत कर, मैंने स्वेटर बुन के रख लिए, रजाई भी रख ली है, और गरम गरम ठंडी में क्या करते हो आप लोग, जो कुछ करते हो, गरम गरम वस्तु बना लिए, तो तुम्हें कितना राग। ओहो, मेरी मम्मी कितना चाहती है। पहले ही से मम्मी ने स्वेटर बना के रख ली और रजाई भी रख ली, और कह रही चिंता मत कर, मैं गरम गरम तुझे पकौड़े खिला। अच्छा लगा। अच्छा, ऐसी मां अच्छी मां कहलाएगी कि नहीं? बोलते नहीं हो। तुम्हारे लिए पूछ रहा हूं। हम महाराज अच्छी है, उसमें क्या पड़ा, जब इतनी सारी चिंता कर रही है, ठंड आई नहीं उसके पहले स्वेटर बुन के रख ली। अब आपने अच्छा कह दिया, ये तो तुम्हारी मम्मी के हाल हैं, इसलिए तुम्हें। अब मैं अपनी मम्मी की कहानी सुनाऊं। मेरी भी मम्मी से कहा, मम्मी इस बार सुना है कि बहुत ठंड पड़ना है। तो मम्मी कहती अच्छा, फिर किसी नदिया का किनारे ढूंढ ले। अब बताओ, ये तो कहा नहीं कि ठंड पड़ रही हो थोड़ी गुफा मुफा देख ले। कहां भेज रहे? नदिया किनारा ढूंढ ले, और वो नदी ढूंढ लेना जहां नक की झील है, जहां बर्फ जम रहा हो, तो और अच्छा बेटा, फिर मेरा आशीर्वाद है। तो बताओ, इसको मां कहूं क्या कहूं, बता तो दो। आप ही लोग बताओ भैया। आज ये हमारा जो मम्मी का फैसला है, आज हम समाज में रख रहे हैं। समाज वाले बताओ, बोले मां बहुत गर्मी पड़ रही है, इस बार इतनी गर्मी पड़ना है, बहुत भयंकर। अच्छा, हाँ मम्मी बहुत पड़ना है। ठीक है, जिस पहाड़ पे कोई पेड़ ना हो, तपती हुई चट्टान हो, पूरे दिन भर का सूर्य सुबह से लेकर शाम तक पूरा सूर्य पड़ता हो, वहां तुझे जाकर गर्मी बिताओ। अब देखो, प्राण लेने वाली है ये मम्मी सामान्य भाषा में क्या उल्टे। बरसात की, भाई मम्मी इस बार बरसात बहुत पड़ेगी। अच्छा ठीक है, तो किसी पेड़ के नीचे चतुर्मास कर। थोड़ी देर पेड़ के नीचे चतुर्मास क्यों कराया? खुले में करा देते, खुले में करा देते। नहीं, खुले में इसलिए नहीं कराया क्योंकि पानी थोड़ी देर के बाद खुल जाता है, खुल जाएगा तो पानी तुझे। और पेड़ के नीचे से कराया कि पानी खुलने के बाद भी बूंद गिरे छिन छिन के,
है ना, पानी रुकने के बाद भी तू साता से नहीं बैठ पाए। वो पानी टप टप करके पत्थरों और पत्तों के बीच का, और पत्तों के बीच का पानी बहुत ठंडा लगता है, वहां करो। अब बोलो, अब ऐसी मां कैसी मां है? अब बताओ, तुम्हारी मां अच्छी या हमारी मां अच्छी? आज हो ही जाए फैसला। है ना?